Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 10 of compiler construction, but before starting today's lecture, let's have some overview of previous lessons. Symbol tables are data structures that are used by compilers to hold information about source program construct. Symbol tables को हम लास्ट 2 से 3 लेक्चर में स्टडी करते आ रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इसको इन डेप्थ थोड़ा देखा था, और उससे लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी कि सिंबल टेबल एग्जैक्टली क्या चीज़ है. सिंबल टेबल के अंदर हम वो तमाम इंफॉर्मेशन एम्बेड कर देते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर कॉपी कर देते हैं जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट के मुतालिक हमें अवेलेबल होती है फ्रॉम द प्रोग्राम. बेसिकली इसमें हम टोकन्स इसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, टोकन्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितने मोस्टली आइडेंटिफायर्स हैं उनको हम टेबल में स्टोर करते हैं. उन आइडेंटिफायर्स के जितनी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उसके साथ स्टोर कर देते हैं, और कंपाइलर के जिस भी फेज को उस पर्टिकुलर टोकन के मुतालिक कोई भी चीज, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू दरकार होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है रिगार्डिंग दैट टोकन, तो वो सिंबल टेबल से उसको रिट्रीव कर लेता है. Information is put into the symbol table when the declaration of an identifier is analyzed. तो जब स्टार्ट कब करते हैं सिंबल टेबल में एंट्री करना, जब डिक्लेयर होता है कोई भी आइडेंटिफायर, जब डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर जहां पर डिक्लेयर हुआ होता है वह उसकी एनालिसिस जब स्टार्ट करते हैं, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंबल टेबल में एंटर करना. Entries in the symbol table contain information about an identifier such as its lexeme, यानी कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है. लेट्स सपोज अगर एक आईडी है तो उसका जो lexeme है वो वेरिएबल 1 है और रिजल्ट है, और या कोई भी हम डिजिट यूज कर रहे हैं, जो कोई भी वेरिएबल जो हमारे आइडेंटिफायर हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो दैट पर्टिकुलर स्पेलिंग्स जो वर्ड है इज नोन एज लेक्सीम्स. उसकी टाइप आइडेंटिफायर की लेक्सीम, उसका टाइप, पोजीशन इन स्टोरेज के मेमोरी में वो कहाँ पे ऑक्यूपाई, वो कहाँ पे प्लेस हुआ है, वो वाली चीज, एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इंक्रीमेंटली, मीन्स कि हम एक ही स्टेप पे सारा सिंबल टेबल जो है वो नहीं भर देते, हम इसको ग्रेजुअली द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह प्रोग्राम की एनालिसिस स्टार्ट से एंड तक मूव होती रहती है, सिंबल टेबल में इसकी एंट्रीज होती रहती है. व्हाट इज टोकन? अ टोकन इज अ पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ टोकन नेम एंड एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट वैल्यू. तो टोकन बेसिकली हम एंगुलर ब्रैकेट्स में उसको, और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट जितनी वैल्यूज हैं वो उसको साथ लिख देते हैं. इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें लिखी हैं, दैट इज नोन एज टोकन. अ पैटर्न इज अ मैचिंग, इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म दैट द लेक्सीम्स ऑफ अ टोकन में टेक. पैटर्न क्या चीज है? हम मैच करते हैं किसी भी पैटर्न को कोई भी टोकन आइडेंटिफाई करने के लिए. इन द केस ऑफ अ कीवर्ड एज द टोकन, द पैटर्न इज जस्ट द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स दैट फ्रॉम द कीवर्ड. मीन्स कि लेट्स सपोज हमारे प्रोग्राम के अंदर 2 चीजें यूज हुई हैं, एक इफ और बाकी चीजों के साथ, और एक रिजल्ट. अब कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि ये एक कीवर्ड है और ये एक आइडेंटिफायर है? दोनों ही टोकन्स हैं, मींस दोनों ही लेक्सीम्स हैं जो कि हमने यहां पे डिग आउट किए हैं किसी भी एग्जाम्पल प्रोग्राम से. इसकी जो मैचिंग है, इफ ये किसी पैटर्न से मैच होगा, मींस कि कोई ओवर पैटर्न क्या है, वो एग्जैक्ट यही वर्ड है. कीवर्ड का पैटर्न वो खुद ही होता है, मींस के हमने एक टेबल के अंदर सारे कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी बाय द लैंग्वेज, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर किए हुए हैं. हमने इस इफ को इस कीवर्ड से मैच करना स्टार्ट करना, अगर वो इनमें से किसी एक एंट्री से मैच हो जाता है तो ये कीवर्ड इसको डिक्लेयर कर देंगे. सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफायर.
आइडेंटिफायर को हमने एक खास पैटर्न से मैच करना है। मींस कि अगर ये पैटर्न ऐसा हुआ कि लेटर, उसके बाद लेटर और डिजिट एंड स्टेरिक, मींस के फर्स्ट लेटर होना लाजमी है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। अगर इस पैटर्न से वो मैच कर जाता है तो दैट इज, उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। इस चीज को कहते हैं पैटर्न। A lexeme is a sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token and is identified by the lexical analyzer as an instance of that token. Means का जिस तरह कोई भी रिजल्ट है, ये इसका जो लजीम है वो रिजल्ट है, ID इस टोकन, एंड जो इसकी आगे एट्रीब्यूट्स वैल्यू है वो इनका एट्रीब्यूट्स वैल्यू होंगे। Then we saw some definitions in the last lecture which are of alphabet. An alphabet is a finite set of symbols. For example, 0, 1, presumably 5, then ASCII, then Unicode, then ABCDC, इसमें लेटर्स भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। जो भी हमारा फिनिट सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अल्फाबेट इज अ फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स, यानी कि ऐसे सिंबल्स जो कि काउंटेबल हों उसको हम फिनिट कह देते हैं। एंड अल्फाबेट, इसमें दो अल्फाबेट्स हैं, 0 and 1। 5 में एक ही अल्फाबेट है, दैट इज 5। ASCII में 65 प्लस अल्फाबेट्स हैं, आई थिंक 125, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं, लेकिन ASCII के टोटल कैरेक्टर्स इतने हैं। इसी तरह यूनिकोड, ABCDIC, ये सारे के सारे इनके जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं वो फिनिट है। A string over an alphabet is a finite sequence of symbols from that alphabet. स्ट्रिंग क्या चीज है कि उस अल्फाबेट की रेपिटेशन, किसी भी अल्फाबेट की जो रेपिटेशन है दैट इज नोन एज स्ट्रिंग, जो कि फिनिट हो। मीन्स कि ये ना हो कि लेट्स सपोज जिस तरह 0, 1, 0, ये एक स्ट्रिंग है, ये किन लेटर्स पे बेस कर रही है, किन अल्फाबेट्स पे, 0 और 1 पे, लेकिन ये भी फिनिट है। मीन्स कि हमने इसका जो एक स्ट्रिंग इसमें से ड्राइव की है वो सिर्फ 4 सिंबल पे वो मुश्तमिल है। A language over an alphabet is the countable set of strings over the alphabet. इसी तरह लैंग्वेज जो है वो स्ट्रिंग्स का कम्बिनेशन है, और जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनके कम्बिनेशन को अगर हम उनको अगर इकट्ठा कर दें तो दैट इज लैंग्वेज। Concatenation of strings S and T is the string formed by appending the string T to S. जब हम S, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास S स्ट्रिंग है और ये T स्ट्रिंग है, जब इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो दैट इज नोन एज S and T, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। The length of a string is the number of symbols counting duplicates in the string. इसी तरह जो लेंथ फैक्टर है उसकी डेफिनेशन ये है कि जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं इसके अंदर, दैट इज नोन एज लेंथ। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, अगर कोई डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको भी काउंट करना है। मीन जिसमें हम इसमें आई 2 दफा रिपीट हो रहा है तो इसको हम 2 ही लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल जो रिजल्ट है वो हमारे पास 5। देन अ प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, कि जो किसी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पार्ट है और नल, इंक्लूडिंग नल एंड इंक्लूडिंग दैट स्ट्रिंग इटसेल्फ इज नोन एज प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स के इसके प्रीफिक्स में अगर हम जाएं तो बी भी इसका प्रीफिक्स है, BA भी इसका प्रीफिक्स है, BAN भी इसका प्रीफिक्स है, एंड BANA भी इसका प्रीफिक्स है, एंड सो ऑन, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड तक जाते रहते हैं सब के सब इसके प्रीफिक्स है। सिमिलरली सफिक्स इसके ऑपोजिट है, A is a suffix, NA is a suffix, ANA is a suffix, NANA is a suffix, A is a suffix, and BANA also is a suffix, and including null, null भी इसमें include है दोनों में, that is also suffix of banana। सबस्ट्रिंग जो है इसके बीच में कोई जो स्ट्रिंग है
कि अगर हम इससे या प्रीफिक्स रिमूव कर दें या सफिक्स रिमूव कर दें तो वो सब स्ट्रिंग बन जाएंगी। नल इसमें भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल्स बनाना एंड NaN इज आल्सो द सब स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। ऑपरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन, कि उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। सेकंड इज कॉन्कैटिनेशन, के पहला कंप्लीट एंड दूसरा साथ उसके, दैट इज कॉन्कैटिनेशन। L4 इज सेट ऑफ 4 लेटर स्ट्रिंग्स, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर 4 लेटर्स हैं, वो ये उनकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अल्फाबेट्स डिक्लेयर नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ कि टोटल 2 हैं, तो ऐसी लैंग्वेज जिसके 4 हैं, A B B, ये भी हो सकता है, यानी कि ऐसे स्ट्रिंग्स जिसमें 4 लेटर्स हों, उनका कॉम्बिनेशन जो है ये वो लैंग्वेज है। सिमिलरली L स्टैटिक इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग नल द एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि नल को इंक्लूड करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सब के सब इसमें आए थे। एंड सिमिलरली द लास्ट D+, इसमें सेम डेफिनेशन है जो L स्टैटिक की है, लेकिन नल इज नॉट इंक्लूडेड। स्टैटिक को हम नॉर्मली जो कहते हैं दैट इज 0 और मोर, प्लस को हम कहते हैं 1 occurrence और मोर। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern mainly for use in pattern matching with strings। तो regular expression क्या करता है, एक ऐसा sequence of characters हमें दे देता है जिसके जो एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। उस पैटर्न के साथ हम मैच करके डिसाइड करते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो गिवन स्ट्रिंग है, आया इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। So the idea is that the regular expressions over an alphabet consists of the alphabet and expressions using these operations union, concatenation, clean closure and but it takes more words to say it right। यानी कि ये क्लियर डेफिनेशन जो है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस की है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, हम इसको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं। सो ईच रेगुलर एक्सप्रेशन आर डोनेट्स अ लैंग्वेज LR, जिसको हम डोनेट करें, विच इज आल्सो डिफाइंड रिकर्सिवली फ्रॉम द लैंग्वेजेस डोनेट बाय आर सब एक्सप्रेशंस। क्या एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो तमाम चीजें, तमाम स्ट्रिंग्स इंक्लूड हो जाते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन इंक्लूड होते हैं जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अल्फाबेट्स के ऊपर हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी आरी जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन AB डिनोट्स द लैंग्वेज AB, यानी कि इन अल्फाबेट्स के ऊपर हम एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं जो कि सिंपल ये 2 करैक्टर्स पे मुश्तमिल हो। इसमें से या हम ये निकाल सकते हैं या इन दोनों एक ही टाइम पे या A आएगा या B आएगा। तो दिस इज एन लैंग्वेज ऑफ दिस करैक्टर। इस आरी के रिजल्ट में जो अभी मैंने सर्कल किया है, इसके रिजल्ट में जो हमारे पास लैंग्वेज जनरेट होगी ये उसकी टोटल स्ट्रिंग्स हैं, दैट इज AA, AB, BA एंड BB। द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 2 ओवर द अल्फाबेट, ये जो गिवन हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। सिमिलरली ए स्टैटिक, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि स्टैटिक मीन्स 0 और मोर, तो ऐसी तमाम अकरेंस इसमें 0 हो या नंबर ऑफ एज हो, जितने मर्जी, हम इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो इस लैंग्वेज में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नल से, कोई नहीं है, 1 से 2 से 3 से एंड सो ऑन, लिमिटलेस। यानी कि इसमें 0 अकरेंस है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है एंड सो ऑन, एंड तक, यानी कि जितनी भी हमें गिवन होगी। If sigma is an alphabet of basic symbols, then a regular definition is a sequence of definitions of the form D1 expression 1, regular expression 1, regular expression को R denote कर रहा है, और D1 denote कर रहा है definition को। इसी तरह
कंटिन्यू करते हुए जितने भी डेफिनेशन हैं वो किसी ना किसी RE को डिफाइन कर रही होती हैं. So when D's are unique and not in sigma and Ri is a regular expressions over sigma union D1 से लेके DI-1 तक, जहां तक हम उसको लेके जाना चाहें. Now we'll move towards today's lesson. Today we'll see the recognition of tokens, कि किस तरह tokens को recognize करना है. In this हम transition diagrams की मदद से help लेंगे. तो इसकी मदद से हम जिन tokens को आइडेंटिफाई करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट आर वर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वाइड स्पेसेस एंड नंबर्स. देन उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आज के लेक्चर का उसकी तरफ मूव करेंगे, विच इज फिनिट ऑटोमेटा. इसके अंदर हम दो देखेंगे, एक NFA एंड सेकेंड इज DFA. देन वी विल आल्सो सी समथिंग अबाउट ट्रांजिशन टेबल्स, कि ये इसका ऑटोमेटा से क्या रिलेशन है और ये क्यों यूज होता है इसके अंदर. सो नाउ वी सी हाउ टू बिल्ड अ पीस ऑफ कोड दैट एग्जामिन्स द इनपुट स्ट्रिंग एंड फाइंड्स अ परफेक्ट दैट इज अ लेक्सीन मैचिंग वन ऑफ द पैटर्न्स. तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कोड बिल्ड करेंगे या देखेंगे कि ये कैसे बिल्ड होता है जो क्या करे, हमें उस पैटर्न से मैच करके बता दे कि ये लेक्सीम क्या है, आइडेंटिफायर है, टोकन है या कोई कीवर्ड है. जिन चीजों को हमने रिजर्व वर्ड है, कोई आइडेंटिफायर है, वाइड स्पेस है या कोई नंबर है. सो अवर करंट गोल इज टू परफॉर्म द लेक्सिकल एनालिसिस नीडेड फॉर द फॉलोइंग ग्रामर. इस ग्रामर को हम एज एग्जांपल यूज कर रहे हैं. इस ग्रामर को थोड़ा सा देख लें. वैसे तो ऑलरेडी हम ये ग्रामर यूज कर चुके हैं. इसमें स्टेटमेंट कि इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, सेकेंड इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स का ये सिंपल इफ को, ये इफ एल्स स्ट्रक्चर को और ये सिंपल नल को. एक्सप्रेशन से क्या जनरेट कर सकते हैं, कोई टर्म है मींस इसके दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर है और फिर टर्म है मींस 2 + 2, टर्म रिलेशनल ऑपरेटर एंड अगेन टर्म. या एक्सप्रेशन से कुछ सिंपल टर्म भी हो सकती है. टर्म से हम आगे आइडेंटिफायर और नंबर, यानी कि कोई नंबर जनरेट कर रहे हैं या कोई आइडेंटिफायर. आईडी और नंबर जो हैं ये दोनों यहां पे टर्मिनल्स हैं और जो बाकी टर्मिनल्स हम यूज कर रहे हैं दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर, इफ देन, जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं. Recall that the terminals are the tokens and non-terminals produce terminals. ये हम लास्ट ग्रामर्स देखते हैं, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं. टर्मिनल्स के लिए जो RE हमने डिफाइन की है वो कुछ इस किस्म की होगी. हर टर्मिनल के लिए हम कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे ताकि वो उससे उस टर्मिनल से मैच कर सके. अब इसमें हमने जो टर्मिनल्स पॉइंट आउट किए हैं दैट आर इफ, देन, एल्स, रिलेशनल ऑपरेटर, आईडी एंड नंबर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो है 0 से 9, लेकिन चूंकि हमारी गिवन ग्रामर में कोई अपना नहीं है डिजिट, उसमें है हमारे पास नंबर. तो बेसिकली डिजिट्स से हम आगे नंबर ऑफ डिजिट्स जनरेट कर सकते हैं. अब ये नंबर जो हमारा नॉन टर्मिनल था उससे हम क्या करेंगे, नंबर क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं लेट्स सपोज 16, इट इज अ नंबर. लेट्स सपोज 16.52, इट इज अ नंबर. लेट्स सपोज 16 into की पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में जो होते हैं वो नंबर. सिंपल 16 की पावर 2, ये भी एक नंबर है. तो अब हमारे पास 3 टाइप्स हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3. अब हमने ये देखना है कि ये 3 टाइप के नंबर जो हैं हमारी इन चीजों से कवर होते हैं या नहीं कवर होते. इसको हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह हमने इसमें से निकालने हैं. लेकिन फिलहाल जो हमने ये जो रेगुलर डेफिनेशन लिखी है टर्मिनल के लिए वो इन 3 टाइप के नंबर्स को कवर किया है इसमें. देन लेटर्स A to Z एंड स्मॉल a to Z. सिंपल आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, लेटर
लेटर और डिजिट का कम्बिनेशन जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो भी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर होगा वो स्टार्ट करेगा लेटर से और उसके आगे लेटर और डिजिट का कोई भी कम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। इफ चूंकि एक रिजर्व वर्ड है तो इसका टर्मिनल भी इफ ही होगा जो कि खुद एक रिजर्व वर्ड है। सिमिलरली देन और एल्स का केस भी सेम है। रिलेशनल ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, कि जो हम इसमें इसको एंगेज कर रहे हैं। Now we also want the lexer to remove white spaces, so we define a new token. अब चूंकि हमें white spaces जो हैं वो कंपाइलर को नहीं चाहिए, वो सब एक फजूल चीज़ है। एक उसमें सिंपली हम प्रोग्राम को क्लियरली लिखने के लिए, क्लियरली पढ़ने के लिए white spaces इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज white spaces की उसमें ज़रूरत नहीं है। Where blank tab and new line are symbols used to represent the corresponding ASCII characters. तो ये हमने चूंकि सिर्फ यहाँ पे जो है वो रीडेबिलिटी के लिए, समझने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ताकि क्लियर हो सके, लेकिन प्रैक्टिकली कंपाइलर के अंदर हम ब्लैंक नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे इसका जो आस्की वैल्यू है वो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। सो इफ द लेक्चर रिकॉग्नाइजेस द टोकन वाइट स्पेसेस इट डज नॉट रिटर्न इट टू द पार्सर बट इंस्टेड गोज ऑन, यानी कि जहाँ उसको वाइट स्पेस मिलेगी वो पार्सर के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको वाइट स्पेस की जरूरत नहीं, वो नेक्स्ट टोकन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा और जब उसको नेक्स्ट टोकन मिलेगा तब उसको रिटर्न करेगा। सो आवर गोल फॉर द लेक्सिकल एनालाइजर इज समराइज्ड बिलो। जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का गोल है वो ये चीजें हमने सेपरेट करनी है। मीन्स के एनी वाइट स्पेस तो कुछ भी ना करे, ना उसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू हो, ना टोकन। इफ है तो उसका टोकन नेम भी यही है और लेक्सीम भी यही है, देन का भी यही, जितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनका ये है। अगर कोई आइडेंटिफायर है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, पॉइंटर टू टेबल एंट्री के, जहाँ पे वो एंटर हुआ है उसकी एट्रीब्यूट उस जगह को पॉइंट करते हैं। और टोकन नेम इसका आईडी है। एनी नंबर, यानी कि जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे उनका टोकन नेम आईडी ही होगा, जितने नंबर्स होंगे उनका भी टोकन नेम, जितने लेक्सीम नंबर्स होंगे उनका भी टोकन नेम नंबर ही होगा। और उसकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू होगी पॉइंटर टू टेबल एंट्री के, जहाँ पे वो जिस जगह से टेबल को पॉइंट जहाँ पे कर रहा है सिंबल टेबल के अंदर, यानी कि ये पॉइंटर जो होगा बेसिकली यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे इनकी रेलेवेंट एंट्री हुई है। देन दीज आर ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो नॉन टर्मिनल है वो इनमें से किसी एक पे भी एंड हो सकता है। ट्रांजिशन डायग्राम। As an intermediate step in the construction of a lexical analyzer, we first convert patterns into stylized flow charts called transition diagrams. यानी कि अब जो हमारे पैटर्न्स हैं जिनको हमने हाल ही में डिस्कस किया कि ये हमारे पैटर्न्स हैं, मीन्स के नंबर इस पैटर्न का होगा, जो लेटर है आइडेंटिफायर है वो इस पैटर्न का होगा, इफ का पैटर्न सेम है देन का भी सेम है, रिलेशन ऑपरेटर इनमें से कोई होगा, तो ये सब उसके पैटर्न है। इन पैटर्न्स को जो रेगुलर एक्सप्रेशंस में हमने लिखे इसको हम अब लिखेंगे ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, मींस एक ऐसी फॉर्म के अंदर जो जिसकी रीडेबिलिटी जरा आसान है, उस पर हम चेक कर सकेंगे मैनुअली के कौन सी चीज हमारे जो इनको कंप्लीट कर रही है नहीं कर रही, मैच कर रही है नहीं कर रही। ट्रांजिशन डायग्राम अब अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और सर्कल्स कॉल्ड स्टेट्स। तो ट्रांजिशन डायग्राम में सबसे पहली चीज जो होती है वो स्टेट्स होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है नोड्स के साथ कहा जाता है या उसको सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच स्टेट रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन दैट कुड अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग द इनपुट लुकिंग फॉर अ लेक्सीम दैट मैचेस वन ऑफ द सेवरल पैटर्न्स। तो हर स्टेट जो है बेसिकली किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो कि स्टार्ट हो जाती है जैसे हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं तो वन लेटर, एक लेटर बाय लेटर जो है वो उसके साथ मैच करता रहता है।
Then second things in transition diagram are edges. Edges are directed from one state of the transition diagram to another. Each edge is labeled by a symbol or set of symbols. तो जो एज है एक स्टेट से बेसिकली अगर मैं सर्कल बनाऊं दो, तो दीज आर स्टेट्स S0, S1 एंड दिस इज एज, जो कि सेट ऑफ सिंबल्स के साथ मैच उसको लेबल किया होगा कोई भी. लेट्स सपोज अगर मैंने ग्रेटर देन चेक करना है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल इस पे होगा. Some other important conventions are double circles. Double circle represents accepting or final states at which point a lexeme has been found. डबल सर्कल इसलिए है कि लेट्स सपोज अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन को मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इसका फाइनल स्टेट है. मींस के रिलेशनल ऑपरेटर जो है एक ही स्टेप में, क्योंकि इसमें एक ही करैक्टर है, तो ये यहां जाके मैच कर जाएगा. इसको मैं डबल सर्कल कर दूंगा कि अगर इस स्टेट तक पहुंच के हम मैचिंग करते करते, इट मींस कि हमें अपना रिक्वायर्ड पैटर्न जो है वो मैच कर लिया और ये ग्रेटर देन का सिंबल ही है और ये रिलेशन ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन है. सो देयर इज ऑफन एन एक्शन टू बी डन, एग्जांपल रिटर्निंग द टोकन व्हिच इज रिटर्न टू द राइट साइड और राइट ऑफ द डबल सर्कल. तो ट्रांजिशन डायग्राम जहां पे फाइनल स्टेट है उसके साथ ही हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, क्योंकि अब हमें मिल गया, अब हमने इसको रिटर्न करना है पार्सर को, तो हम उसको एक एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. If we have moved one or more character to far in finding the token, one or more stars are drawn. अगर हमने कोई रेपिटेशन करनी है, जैसे हम रेपिटेशन करेंगे आइडेंटिफायर्स के केस में, तो वहां पे हम स्टैरिक यूज कर लेंगे, क्योंकि स्टैरिक एक ऐसी चीज है जो जिसे नल भी जनरेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जनरेट कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज इमेजिनरी स्टार्ट स्टेट exists and has an arrow coming from it to indicate where to begin the process. तो ट्रांजिशन डायग्राम में एक जो तीसरी चीज है कि हमने स्टार्ट कहां से करना है. जिस तरह हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में एक स्टार्टिंग जो था नॉन टर्मिनल उसको डिसाइड कर लेते थे कि इससे हमने स्टार्ट करनी, इसी तरह ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर भी हम एक इमेजिनरी स्टार्ट स्टेट डिजाइन कर लेते हैं जिस स्टेट के स्टार्ट में इस तरह का एरो हो वो एक इमेजिनरी स्टार्ट स्टेट होती है. So, a transition diagram that recognizes the lexemes matching the token relational operator. अब ये एक ट्रांजिशन डायग्राम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. अब इसको हम स्क्रैच से ट्रांजिशन डायग्राम को इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम लोग स्टडी कर चुके हैं या ये एक है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह हम ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये बनाइए. इसमें मैं एक ऑपरेटर को ले लेता हूं कि अब मेरे पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. लेट्स सपोज अगर मैंने लेस देन और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का रिलेशन ऑपरेटर मैच करना है, ये एक ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू. अगर मैंने इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा. पहला जो रिलेशन ऑपरेटर है वो यही है. मींस कि मुझे इन सब में किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन जो है मेरे लिए काफी है. ये हमने पहले डिसाइड किया था कि एक स्टार्ट स्टेट हमारे पास लाजमी होगी जहां से हम चेक करेंगे. तो स्कैनर ने सबसे पहले स्कैन किया लेस देन को. अब यहां पे मैं एक लेस देन इसमें डाल दूंगा, लेबल कर दूंगा कि लेस देन हो तो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर दे. इस स्टेट का नाम 0 और इस स्टेट का नाम है 1. सेकंड क्या है कि इज इक्वल टू हो तो मैं इसको फाइनल स्टेट पे मूव कर दूं और उसको मैं डबल सर्कल कर लूं. ये तो हो गया अगर बिल्कुल ठीक मैच हो रहा है. लेट्स सपोज अगर हमने लेस देन आया है और इस पे आए हैं, आगे जाके लेस देन से आगे जाके को 2 लिखा हुआ है सपोज कर रहा हूं, तो यहां से हमने अदर का कर देना है और यहां पे हमने उसको फाइनल स्टेट नहीं करना क्योंकि ये एरर, और यहां से हमने एरर मैसेज जनरेट करा देना कि ये जो है एक वैलिड रिलेशन ऑपरेटर नहीं है. इसी तरह लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन ये नॉट का साइन है. चूंकि पहले स्कैन किया इसको, अगर उसको ये मिल गया तो हमने इसको लिए एक नॉट का साइन बना दिया और रिटर्न कर दिया. इस पे लेस देन इक्वल टू, इस पे नॉट इक्वल टू. अगर लेस देन के अलावा कुछ है
तो इट मींस जो हमारा ऑपरेटर है वो सिर्फ लेस देन है, ये ना लेस देन इक्वल टू है ना नॉट इक्वल टू है, तो हम रिटर्न कर देंगे इस पे लेस देन। अगर इसके अलावा कुछ है तो अदर यहां पे कर देंगे, जो कि एरर है। क्योंकि मैंने ये जो सिंगल लाइन डिजाइन की थी, ये मैंने की थी सिर्फ इसके लिए, उसमें मैंने सिंगल लेस देन को कंसिडर नहीं किया था। लेकिन जब मैं सिंगल लेस देन को कंसिडर करूंगा तो इस अदर पे जो भी होगा मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा लेस देन, कि ये लेस देन का ऑपरेटर तो वैलिड है लेकिन लेस देन इक्वल टू का वैलिड नहीं है, उस सिनेरियो में जहां पे मेरे पास ये चीज आएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास स्टार्ट में इक्वल टू का यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का ऑपरेटर है, तो मैं उसको सिंपली इक्वल टू का सिंगल ऑपरेटर और फाइनल पे, क्योंकि जिस तरह मेरे पास लेस का एक ही ऑपरेटर था लेकिन इसमें तो हमारे पास कुछ कम्बिनेशन मौजूद है, लेकिन असाइनमेंट का कोई आगे कम्बिनेशन नहीं है। इसी तरह जिस तरह लेस के साथ 2 थे, इसी तरह ग्रेटर के साथ 2 जो है वो हम ठीक है कि सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू, अदरवाइज अगर कुछ और है तो सिंपल ग्रेटर देन रिटर्न कर दें। तो ये हमारी ट्रांजिशन डायग्राम थी रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है ये हमारी है फॉर रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के लिए। सो रिकॉग्नाइज कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स द ट्रांजिशन डायग्राम बिलो कॉरस्पॉन्ड टू द आरई, यानी कि ये उस आरई पे डिपेंड करती है जो लास्ट हमने देखा था इस आरई के ऊपर। मीन्स कि जो हमारे पास आरई था दैट इज लेटर और लेटर स्लैश डिजिट, यानी कि इस आरई पे ये चीज बेस करती है। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं कि अगर इसको खुद से बनाने की कोशिश करें कि लेटर सबसे पहले तो वही एक स्टार्ट 0, ये चूंकि उसके कम्बिनेशन में बना रहे हैं पूरी आरई के लिए, तो जो नंबरिंग हम यूज कर रहे हैं उस रेलेवेंस से। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसका बनाना है तो उसमें हम स्टार्ट स्टेट 0, अगर मेरे पास पहले लेटर आता है तो ठीक है, अगर मेरे पास पहले ही डिजिट आ जाता है तो ये एरर है और हम इसको वापस यहां पे ले जाएंगे कि भी ये अगर ओनली डिजिट है तो ये एरर है, अगर डिजिट के बाद कोई करैक्टर है या जिसको हम लेटर कह रहे हैं तो इसको वापस ले जाएंगे, मे बी उससे आगे से जो है वो स्टार्ट हो रहा हो हमारा जो आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल 5 आया, इसके बाद मेरे पास स्पेस थी, स्पेस को वो इग्नोर कर देता है, उसके बाद मैंने लिखा AB3 जो कि वैलिड आइडेंटिफायर है। 5 इज नॉट एन वैलिड आइडेंटिफायर, लेकिन जब 5 पे आएगा तो वो आइडेंटिफायर नहीं है, अगर वो AB3 पे जाएगा तो वो वैलिड आइडेंटिफायर। तो AB यहाँ पे और 3 जो है वो यहाँ डिजिट से हम इसको ले लेंगे कि लेटर और डिजिट उसके बाद जितने मर्जी आते जाएं हमें कोई फर्क नहीं है, और उसके बाद जैसे कोई और मिलेगा तो हम रिटर्न कर देंगे अदर। मीन्स के पहले लेटर स्टार्ट हो, यहाँ से हमें पहले लेटर लाजमी मिले, उसके बाद लेटर और डिजिट्स की कोई कितनी भी वेरिएशन मिल सकती है, उसके बाद अगर कोई और सिंबल मिलता है तो वो उस वक्त वहां पे हमने इसको रिटर्न कर देना। क्या चीज? गेट टोकन एंड इंस्टॉल आईडी, ये 2 चीजें, ये 2 ऑपरेशंस हमने कॉल कर रहे हैं। दीज आर 2 फंक्शंस, गेट टोकन फंक्शन और इंस्टॉल आईडी फंक्शन। जो देखने की चीज थी वो ये थी कि इस ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से क्या हम अपना वैलिड आइडेंटिफायर जो है उस तक पहुंच सकते हैं। वैलिड आइडेंटिफायर तब भी हम कहेंगे जब फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा। अब मैं सपोज करता हूं एक आइडेंटिफायर है दैट इज 5AB3। अब मैंने इसको चेक करना है इस स्टेटमेंट को कि आइदर ये आइडेंटिफायर है या नहीं। तो जब 5 आएगा तो मुझे स्टार्ट स्टेट से डिजिट का कोई नहीं मिलेगा, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा कि वो नहीं है। अब मैं इसके बाद देखता हूं कि 5AB3 कि ये 5 निकाल के कि आया AB3 एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं।
तो स्टार्ट में ए यहाँ से, देन अगेन लेटर इससे, देन डिजिट 3 इससे, और उसके बाद जो भी चीज आएगी वो इसको डिक्लेयर कर देगी कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। दो क्वेश्चन हैं जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे, लास्ट स्लाइड में, कि हमने उसके बारे में नहीं देखा कि वो क्या चीज है। फर्स्ट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, यानी कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सेकंड कि ये दो फंक्शन क्या कह रहे हैं, गेट टोकन एंड इंस्टॉल आईडी, इनका क्या पर्पस है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि आइडेंटिफायर के बाद ये दो फंक्शंस कॉल हुए, तो इन दोनों का क्या फंक्शन है। सो अब इन दोनों की देखते हैं और ये डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे कि इट इज आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। सो वी यूज द मेथड जो कि क्या करेगा, मेथड के सारे कीवर्ड इंस्टॉल कर देगा इनटू आइडेंटिफायर टेबल प्रायर टू एनी इन्वोकेशन ऑफ द लेक्चर, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर के फेज के जाने से पहले पहले हम जितने कीवर्ड हैं उनको किसी एक टेबल में, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें रख देंगे। और वो अगर आइडेंटिफायर जो है इनसे मैच हो गया किसी भी एक एंटिटी से, तो दैट इज कीवर्ड, और अगर इनसे मैच ना हुआ तो दैट इज एन आइडेंटिफायर। सेकंड, इंस्टॉल आईडी क्या कहता है, चेक्स इफ द लेक्सीम इज ऑलरेडी इन द टेबल, यानी कि अगर वो लेक्सीम पहले से टेबल के अंदर मौजूद है तो ठीक। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट द लेक्सीम इज इंस्टॉल्ड एज एन आईडी टोकन, इन आइदर केस अ पॉइंटर टू द एंट्री इज रिटर्न, तो अगर है तो उसका पॉइंटर रिटर्न कर देता, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करके उसका पॉइंटर रिटर्न कर देता। गेट टोकन क्या करता है, एग्जामिन्स द लेक्सीम एंड रिटर्न्स द टोकन नेम आइदर आईडी और नेम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रिजर्व्ड कीवर्ड। तो गेट टोकन क्या करता है, उस लेक्सीम को एग्जामिन करता है और उसका नेम जो है उस आईडी का या उसका आईडी वो उसको वापस रिटर्न कर देता है। तो ये दोनों फंक्शंस ये जेनेरिक काम करते हैं। सो फार वी हैव ट्रांजिशन डायग्राम फॉर आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स के लिए हमने और रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए, इन दोनों के लिए हमने ट्रांजिशन डायग्राम्स देख ली। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास बच गए हैं, दीज आर वाइट स्पेसेस एंड नंबर्स। वाइट स्पेस की डायग्राम बहुत सिंपल है। अगर तो हमारे पास वाइट स्पेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेलीमीटर से कि एक डेलीमीटर है या नंबर ऑफ डेलीमीटर्स हैं, तो हमने इनको डिक्लेयर कर देना है, फाइनल कर देना, दिस इज फाइनल स्टेट। तो हमने उसको डिक्लेयर कर देना है कि ये फाइनल स्टेट है। इस वजह से हम जो है जो पीछे जितनी वाइट स्पेसेस होंगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमने उनको इग्नोर कर देना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है वो इस ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से हम उसको पैटर्न को मैच करेंगे। द डेलिम इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ द वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, स्पेस, टैब, न्यू लाइन, तो उन तीनों में से जो भी चीज होगी वो इससे मैच हो जाएगी। The final star is there because we needed to find a known white space character in order to know when the white space ends and this character begins the next token. So there is no action performed at the accepting state. क्योंकि हमने इसको डिस्कार्ड करना है, हमने इसको यूज नहीं करना, तो यहाँ पे हम कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अदरवाइज जो ट्रांजिशन डायग्राम हमने रिजर्व वर्ड्स की या आइडेंटिफायर की देखी उसमें भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे पहले जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की देखी उनमें भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर आवर फाइनल नॉन टर्मिनल नंबर। नंबर से अब हम इस ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से जो पैटर्न है वो मैच कर सकते हैं कि आया इज इट अ नंबर और नॉट। अब हम एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर ले रहा हूं 16, इट इज एन वैलिड नंबर। अब मैं देखना है कि 16 जो है मैं इस ट्रांजिशन डायग्राम से की मदद से ये पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि 16 इज अ नंबर और नॉट, लेकिन मैंने चेक करना है। अगर तो इस डायग्राम से मैच हो गया तो इट इज अ नंबर, अगर नहीं हुआ और चूंकि हमें नजर आ रहा है नंबर है और इससे मैच नहीं होता, इट मीन्स हमारी ट्रांजिशन डायग्राम में कोई फ्लॉ है। तो स्टार्ट डिजिट 1, फिर डिजिट आया,
इसने 1 को किया, इसने 6 को किया। अब मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहां से किसी तरह जो है वो फाइनल स्टेट पे जाना है, तो इसके अलावा कुछ भी आएगा मैं अदर की मदद से फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा, यानी कि मुझे 16 जो है एक वैलिड नंबर है, टोकन नंबर है। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 16.52। तो 16 मैंने यहीं से जनरेट किया, पॉइंट से मैं इस तरफ आ गया, डिजिट आया 5, देन डिजिट आया 2 और उसके बाद अदर से मैं बाहर निकल गया, विच इज अगेन एंड फाइनल स्टेट। लास्ट वन इज के 16 की पावर 2। फिर मैंने 16 की पावर +2 है, मीन्स कि अगर प्लस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है कि इट इज प्लस। 16 तक यहाँ आया, इसके बाद नल के जरिए मैं यहाँ चला गया, क्योंकि नल की जो है ट्रांजिशन वो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। यहाँ से प्लस लिया, प्लस से मैं इस तरफ आया और यहाँ से डिजिट लिया और डिजिट लेने के बाद जो भी आया फाइनल स्टेट पे। अगर सिंपल प्लस माइनस नहीं है, सिंपल डिजिट है, तब भी मैं यहाँ पे आके इसको अदर की मदद से फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ। तो इट मीन्स कि ये तीनों नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, कि तीनों नंबर्स जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है। इट मीन्स इट इज आवर जेन्युइन ट्रांजिशन डायग्राम फॉर टोकन नंबर। Finite automata. Finite automata are like the graphs in the transition diagrams. कि जैसे ट्रांजिशन डायग्राम में हमने ग्राफ्स देखे हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बट दे सिंपली डिसाइड इफ एन इनपुट स्ट्रिंग इज अ लैंग्वेज और नॉट। यानी कि ये सिंपली ये डिसाइड करता है कि लैंग्वेज है या नहीं, बाकी उसकी कम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाता। FA फिनिट ऑटोमेटा को हम FA भी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म। और रिकॉग्नाइजर, ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है, ये सिंपली रिजल्ट दे देगा येस और नो। मीन्स के FA ट्रांजिशन डायग्राम हमने एंड पे देखा था कि कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसमें हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमें अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच गया इट मीन्स कि ये उससे मैच कर रहा है, मीन्स कि ये लैंग्वेज का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। देयर आर 2 टाइप ऑफ FAs। फर्स्ट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा, जिसको NFA भी कहते हैं। There are no restrictions on the labels of their edges, यानी कि नंबर ऑफ लेबल्स ज्यादा भी हो सकते हैं। A symbol can label several edges out of the same state and null the empty string is a possible label। मीन्स कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक हम यानी कि अगर हमने लेबल यहाँ पे कोई लेटर दिया है तो यहाँ पे भी लेटर यूज कर सकते हैं 0 से 1 तक। मीन्स के रेपिटेशन इसके अलावा इवन नल के जरिए भी हम यहाँ पे जा सकते हैं और एक पे भी ज्यादा लेबल यूज कर सकते हैं एक एज पे। सेकेंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा DFA have exactly one edge for each state and for each symbol of its input alphabet with that symbol leaving that state। Means फिनिट ऑटोमेटा के अंदर हम 0, 1 ये एक स्टेट है, हम A के जरिए भी इधर जा सकते हैं और B के जरिए भी जा सकते हैं, इवन नल के जरिए भी जा सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कुछ इस तरह भी बना सकता हूं, नल A और B। मकसद सेम है कि वो एक ऐसी स्टेट पे जा रहे हैं जो कि 1, 1 है, तो हम इसको एक स्टेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट स्टेट्स पे भी जाया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। DFA के अंदर हम एक एज से एक इनपुट सिंबल की मदद से किसी एक ही स्टेट पे जा सकते हैं, दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते। सो इफ यू नो द नेक्स्ट सिंबल एंड द करंट स्टेट, द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमिन्ड, दैट इज द एग्जीक्यूशन इज डिटर्मिनिस्टिक। और इसी वजह से इसका नाम भी डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा है कि हमें पता होता है कि जो हमारा इनपुट करेक्टर है तो हमने उससे आगे किस स्टेट पे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टेट जो है वो उसी पे जा सकता है, दूसरी पे वो नहीं जा सकता उस स्टेट से। बोथ DFA एंड NFA आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सेम लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम NFA को देखते हैं कि NFA बेसिकली क्या चीज है और किस तरह इसको हम जो है यूज कर सकते हैं। A non-deterministic finite automaton NFA consists of
फिनिट सेट ऑफ स्टेट्स, NFA जो है इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो काउंटेबल होती है, मींस फिनिट होती है। हम ये नहीं कि अभी अनकाउंटेबल स्टेट्स में इसको घुमा दें तो वो तो एक डिजास्टर में चला जाएगा। फिनिट सेट ऑफ स्टेट्स S जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेट्स सपोज S0, S1 एंड Sn जो कि फिनिट है। देन सेकंड थिंग इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स के जो इनपुट सिंबल्स हैं वो डिफाइंड होते हैं कि किस सिंबल के लिए हम ये NFA बना रहे हैं। We assume that null which stands for the empty string is never a member of this part. A transition function that gives for each state and for each symbol in as a union of जो हमारे input symbols हैं और साथ null को include करके a set of next states के, अगर हम मीन्स कि ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन होना चाहिए जो किसी एक इनपुट अल्फाबेट को रीड करे और उसको रीड करने के बाद किसी स्टेट पे चला जाए, जो खुद से वो स्टेट भी हो सकती है या कोई नेक्स्ट स्टेट भी हो सकती है। सेकंड, यूनियन नल, यानी कि अगर नल को रीड करे फिर भी किसी दूसरी स्टेट पे जा सकता है और उसी स्टेट पे भी वापस आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली देखें, ये एक स्टेट है विच इज स्टार्ट स्टेट, इसको हम S0 कहेंगे। तो जो थर्ड चीज है कि लेट्स सपोज जो अल्फाबेट्स हैं मेरे पास वो हैं A और B, तो A से और B से किसी नेक्स्ट स्टेट पे जा सके या उसी स्टेट पे आ सके और साथ नल के भी ये चीज परफॉर्म कर सके। जरूरी नहीं है कि दोनों से एक ही स्टेट पे जाए। ये लेट्स सपोज नल और बी के लिए एक स्टेट पे जा रहा है, ए के लिए ये S1 है, ए के लिए ये S2 किसी और स्टेट पे जा रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकी। फोर्थ स्टेप इज अ स्टेट S0 फ्रॉम S दैट इज डिस्टिंग्विश्ड एज द स्टार्ट स्टेट। तो एक हमारे पास स्टार्ट स्टेट जो डिस्टिंग्विश्ड स्टार्ट स्टेट है वो होनी चाहिए। फाइनली अ सेट ऑफ स्टेट्स F, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो F हैं जिसमें स्टार्ट स्टेट है, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड एज द एक्सेप्टिंग स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स। कि F जो है उसके अंदर स्टार्ट स्टेट भी आ सकती है, Sn कोई भी स्टेट आ सकती है जो कि फाइनल स्टेट्स, इसको हम फाइनल स्टेट कह सकते हैं कि यहाँ पे आके अगर इस स्टेट पे पहुंच गए तो मीन्स हमारी जो पैटर्न मैचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। An NFA is basically a flow chart like the transition diagrams we have already been seen. Indeed, an NFA can be represented by a transition graph whose nodes are states and whose edges are labeled with the elements of given input alphabets and with the union of null. But the basic difference between a transition graph and previous transition diagrams are possibly multiple edges with the same label leaving a single state. An edge may be labeled with null. तो ये दो चीजें हमने ट्रांजिशन डायग्राम में नहीं देखेंगी थी कि उसमें से कोई नल ट्रांजिशन हो रही हो या एक एज पे दो डिफरेंट लेबल्स मेंशन हो और वो दोनों डिफरेंट इनपुट्स पे वो एक ही स्टेट पे जा रही हो। For example, the transition graph for an NFA recognizes the language of a RE कि जो हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ देखा था इसके लिए A और B, स्टैटिक A B B के लिए ये चीज इसका NFA है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटन। किस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए? इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहता है कि A या B के मल्टीपल 0 और मोर एक्सप्रेशंस लेता है एंड एट द एंड A B B लाजमी है, तब वो फाइनल जो है वो स्टेट तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं एक वैल्यू लेता हूं B A B, ये मेरी पहली एग्जांपल है। अब मैं मैच करके देखता हूं अपनी इस NFA से कि ये पैटर्न मैच हो रहा है। मींस मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इज दिस स्ट्रिंग अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज जिसको ये NFA रिप्रेजेंट कर रहा है।
वेरी सिंपल, कि क्या ये स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है जिस लैंग्वेज को ये मेरी जो NFA है ये रिप्रेजेंट कर रही। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, पहला जो इनपुट अल्फाबेट है दैट इज B, मेरे पास इससे B के लिए कोई ट्रांजिशन है एग्जैक्टली है, एक चीज ये हो गई फर्स्ट, देन A, मेरे पास A के लिए कोई ट्रांजिशन है एग्जैक्टली है A, यहां पे मेरे पास A के लिए दो ट्रांजिशन है, तो अब मैं दोनों को बारी बारी कंसिडर करूंगा। A, देन मेरे पास ट्रांजिशन है B, देन मेरे पास ट्रांजिशन है B, और मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। इट मींस कि ये जो पैटर्न हमने दिया था, जो एक लग्जीम दी थी इसको मैच करने के लिए, ये मैच कर गई है हमारी जो रिक्वायर्ड NFA है उसके साथ, जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग है। एक और चीज, अब पहले मैंने ये वाला A या ये वाला एज जो है चूज किया था, अब मैं सेकंड दफा इसको रन करता हूं और अब मैं ये एज चूज कर रहा हूं इस A के लिए। पहला B सेम, फर्स्ट A जो आया उसके लिए मैं इसको, सेकंड मेरे पास B है, B से मैं फिर इधर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहां से B की, थर्ड B फिर इधर। इस दफा जो मैंने पैटर्न मैच करने की कोशिश की, जब इस दफा मैंने स्ट्रिंग रन करने की कोशिश की अपने इस डिजायर्ड पैटर्न के हिसाब से जो लैंग्वेज का NFA फाइनाइट ऑटोमेटा दिया, तो मैं फेल हो गया। मीन्स के चूंकि मैं वापस इसी स्टेट पे पहुंच गया हूं और एंड इट इज नॉट अ फाइनल स्टेट। इस रन के, इस एग्जीक्यूशन के बाद मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि ये एग्जीक्यूशन मेरे जो जिस स्ट्रिंग के लिए मैंने की थी उसके लिए फेल हो गई है, तो ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं पहला एग्जीक्यूशन देखता हूं, एग्जीक्यूशन 1, तो ये स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है। अगर मैं सेकंड एग्जीक्यूशन देखता हूं तो ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो NFA के अंदर जो एक तीसरी चीज जो हमने पहले मेंशन नहीं की वो ये है कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस के दौरान अगर किसी एक दफा भी वो मैच कर जाए तो वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। मींस कि अगर 10 दफा वो फेल होती है, डिफरेंट कम्बिनेशन उसके हम चेक करते हैं या डिफरेंट लेबल्स की तरफ हम जाते हैं, नहीं हो रही, किसी एक दफा भी वो मैच हो जाती है, मींस कि किसी एक दफा भी वो फाइनल तक पहुंच जाती है, देन हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये स्ट्रिंग इसका पार्ट है। यही NFA का नुकसान है कि हमें उसके तमाम लेबल्स, तमाम एजेस के साथ जहां जहां पे वो लेबल्स मैच हो रहे हैं उसके साथ इसको हर दफा चेक करना पड़ता है, तो फिर हम इसको डिसाइड करते हैं कि ये इसका पार्ट है या नहीं। ट्रांजिशन टेबल्स, लास्ट में हमने कहा था कि हम थोड़ी देर ट्रांजिशन टेबल को देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांजिशन टेबल क्या चीज है। So transition table is an equivalent way to represent an NFA in which for each state S and input symbol X and including null, the set of successor states X leads to from S. State X leads to from S. The empty set phi is used when there is no edge labeled X emanating from S. कि जो S से निकल रहा है वहां से कोई नहीं है, तो तब हम phi यूज करते हैं। अब हम अपने NFA की मदद से, जो कि ये है, इसकी मदद से, इस NFA की मदद से हम ये ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे, ये इसी की एक अल्टरनेट फॉर्म है। सबसे पहले जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वो मैं मेंशन कर देता हूं। हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स हैं, 0, 1, 2 एंड 3। 4 स्टेट्स हैं और जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं वो A, B एंड NFA में चूंकि नल ट्रांजिशंस अलाउ होती हैं तो थर्ड इज नल। स्टेट 0 से स्टेट A तक कोई, यानी कि अगर हम स्टेट 0 हैं और हमारे पास इनपुट A है तो हम कहीं पे किन किन स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं। एक,
हम ए पे पहुंच रहे हैं वापस, विच इज अगेन जीरो स्टेट। सेकंड हम ए से फर्स्ट स्टेट तक जा सकते हैं, तो ये इसकी पहली एंट्री हो गई। सेकंड, जीरो से बी पे, जीरो स्टेट से हम बी लेबल लेके या बी इनपुट लेके कहां पे जा सकते हैं? जीरो से बी पे हम वापस जीरो पे आ सकते हैं, और जीरो से नल पे हम कहीं पे भी नहीं जा सकते क्योंकि इसमें कोई नल ट्रांजिशन नहीं है। सेकंड, फर्स्ट स्टेट से हम ए पे कहां जा सकते हैं? फर्स्ट स्टेट से हम ए पे कहीं नहीं जा सकते, तो इसको हमने नल कर दिया। देन फर्स्ट से हम बी पे कहां जा सकते हैं? सेकंड स्टेट पे। फर्स्ट से हम नल पे कहीं नहीं जा सकते, सेकंड से हम ए पे कहीं नहीं जा सकते तो नल। सेकंड से बी पे आप इनपुट बी हो तो हम 3 पे जा सकते हैं, विच इज अ फाइनल स्टेट। और सेकंड से नल पे कोई नहीं, थर्ड से नल पे कोई नहीं, थर्ड से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। जब हम एक बार थर्ड पे पहुंच जाएंगे तो हमारा जो वो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसको हम अलाउ कर देंगे कि इट इज एन फाइनल स्टेट, और हमारा डिजायर्ड पैटर्न है वो मैच हो चुका है, या जो इनपुट स्ट्रिंग है वो मैच कर गई अगर हम फाइनल पे पहुंच जाते हैं। अगर फाइनल पे नहीं पहुंच सकते तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे या एरर जनरेट कर देंगे कि ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो अब हम अगर ट्रांजिशन डायग्राम की तरफ जाएं तो एग्जैक्टली 0 1 स्टेट्स, 0 2 एंड 3, अगर हम अपनी देखें तो 0 2 एंड 3 बिकॉज ये स्टेट्स हैं तो इनको हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह हमने ट्रांजिशन टेबल को फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखा है यूजिंग द एनएफए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें, ट्रांजिशन टेबल इज एन इक्विवेलेंट वे, यानी कि सेम तरीका है टू रिप्रेजेंट एन एनएफए इन विच ईच स्टेट एस, ये स्टेट एस है, एंड इनपुट सिंबल एक्स, ये मेरे पास इनपुट सिंबल एक्स है, एंड नल, ये नल है। द सेट ऑफ सक्सेसर स्टेट्स एक्स, के जो इनकी सक्सेसर स्टेट्स हैं एस से, ये 0 स्टेट है, 1 स्टेट है 0, वो लीड्स करे फ्रॉम एस, यानी कि एस से लेके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या चीजें देखी? सबसे पहले हमने ट्रांजिशन डायग्राम्स को थोड़ा चेक किया कि क्या चीज है, क्या इनकी क्या कन्वेंशन इसमें यूज होती हैं। देन हमने 3 ट्रांजिशन डायग्राम्स चेक की। फर्स्ट इज जो रिजर्व वर्ड्स वगैरह के लिए थी, आइडेंटिफायर्स के लिए, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए, और देन वाइट स्पेसेस के लिए, और एट द एंड नंबर्स के लिए। देन हमने फिनिट ऑटोमेटा को डिस्कस किया कि ये क्या चीज है, और ये हमने नतीजा निकाला कि जो फिनिट ऑटोमेटा है वो सेम ट्रांजिशन डायग्राम के जैसे ही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ट्रांजिशन डायग्राम और फिनिट स्टेट डायग्राम के अंदर यह फर्क है कि उसके अंदर एक तो नल ट्रांजिशन नहीं होती, दूसरा उनके साथ कोई ना कोई एक्शंस जुड़े होते हैं। फिनिट ऑटोमेटा के अंदर कोई एक्शंस नहीं होते, ये सिंपल यस और नो में रिप्लाई करती है, मींस यस और नो। और ट्रांजिशन टेबल्स is simply another form, representation form of NFA. So this is all for today. Thank you guys. Have fun.